हमें लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हॉट डॉग्स, हॉट डॉग्स, हॉट डॉग्स, हैमबर्गर, 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 ठंडी बोतली। यार हंस क्यों रहे हो? अमेरिका में बोतल ठंडी नहीं होती। नाज़रीन, पेट्रोल की आसमान से बातें करती हुई कीमतें अपनी जगह, लेकिन पेट्रोल पंप से जुड़े हुए इसरार और रमूज जानने के लिए आज अपने स्टूडियो में हमने दावत दी है पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक नौजवान को। जी पेजा जी, कितने का नोट दिया था आपने? नोट नहीं दिया, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया हमने। ओ मैं माफी चाहता हूँ, असल में वो जो आपका डायरेक्टर है ना, वो हमारे पंप से पेट्रोल डलवाता है। अच्छा। तो उसके साथ जरा यारी दोस्ती हो गई हुई है, तो मैं तो ड्यूटी पे ही खड़ा था, मुझे कहता है आ यार पेजे जरा थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू लेना है। तो मुझे भी इंटरव्यू का बड़ा शौक था, मैं भी दौड़ा आया। मेरा तो जी चाह रहा था कि कोई रंगीन सी पैंट शर्ट पहन के आऊं इंटरव्यू के लिए, मगर वो कह रहा था कि जल्दी है, मैं वर्दी में ही आ गया हूँ। नहीं, लेकिन आपकी वर्दी बड़ी अच्छी खूबसूरत है। अच्छा जी, आपने गाड़ी रखी हुई है? हाँ जी। तो आए ना कभी हमारे पंप पे पेट्रोल के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बात काबिले तारीफ है कि जो पेट्रोल पंप्स पे काम करने वाले लड़के हैं वो बहुत अच्छा बिहेवियर है, अच्छी यूनिफॉर्म है, Exactly. मुहज्जब अंदाज में बात करते हाँ जी, अब तो पंप भी बड़े मॉडर्न हो गए हैं ना। वैसे आप देखते होंगे अक्सर अब तो एटीएम मशीनें लग गई हुई हैं, कार्ड पे भी आप पेट्रोल डलवा सकते हैं। गमले शमले भी रंगीन करके रखे होते हैं उन्हें उधर। और वैसे भी अब वो वाइपर फेरने वाला लड़का भी मौजूद होता है, और बड़े बड़े बोर्ड भी लगे होते हैं, यहाँ सिगरेट पीना मना है। हाँ, पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीना तो बहुत ही खतरनाक है, इंसानी जान बहुत कीमती है। नहीं ये बात नहीं है, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है। क्या मतलब? मालिक कहता है कि पेजे हर वक्त पंप पे कम से कम 10 लाख का स्टॉक होता है। सही। अगर किसी ने इधर सिगरेट पिया ना, तो मैंने तुम्हें उठा कर टैंकी में फेंक देना है। अच्छा। और मुझे डर इसलिए लगता है कि मुझे पेट्रोल में तैरना नहीं आता। पानी में आता है तैरना? हाँ जी, पेट्रोल में भी तैर लेता हूँ अगर खालिस हो तो। मगर मुझे चूंकि अपने पंप का पता है, इसलिए मैं एहतियात ही करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। बस आप जैसे लोग अस्तगफिरुल्लाह करते रहते हैं। मेरे मालिक ने 2 और पंप डाल लिए। कितने का नोट दिया था आपने? आपको सब पता होता है कितने का नोट दिया, आप जान के भूलते हो। नहीं नहीं, भूलते नहीं, हमें पता होता है कितने का नोट दिया। अच्छा। असल में गाहक हमें चेक कर रहा होता है और हम गाहक को चेक कर रहे होते हैं। अच्छा वैसे ये बताएं कि पेट्रोल प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, पेट्रोल डलवाने वालों की तादाद भी कम हो गई है। नहीं जी, गाड़ियों और कारों वाले तो वैसे ही आ रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, मगर बेचारे मोटरसाइकिलों वाले अब पंप के सज्जे खब्बे मोटरसाइकिलें लटा के उनको थपकियां दे रहे होते हैं। बंदा पूछे थपकियां देने से अगर मोटरसाइकिल स्टार्ट होता हो तो पहलवान तो खाड़े में घुसते ही स्टार्ट हो जाए। अच्छा पेजा जी, ये बताएं कि हुकूमत तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा के लूट रही है आवाम को, आपके लूटने के क्या क्या तरीके? हमने क्या लूटना है बाबूजी, लूटते तो मालकान ही है ना। उनके पास 100 तरीका होता है। मिलावट तो खैर पंप वालों का कौमी फरीजा होता है, उसके अलावा मीटर भी आगे पीछे हो जाता है। और अब तो हर महीने पहली की पहली जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर लम्बी दिहाड़ी लगती है। अच्छा, वो कैसे? और जी अक्सर मालकान के ऊपर तक ताल्लुकात होते हैं। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी होती है तो 4-5 दिन पहले ही उनको फोन करके पता चल जाता है। जब उनको पता चलता है तो वो फिर सीधा हमें फोन करते हैं, आप भेजे बंद कर पेट्रोल पंप और सेल बंद है का बोर्ड लगा, और जेडी टैंकी नवी आ रही है उसको भी स्टॉक कर, बेचना नहीं अभी मैं बताऊंगा खुद ही। अच्छा, जखीरा कर लेते हैं। और जी इस तरह का जखीरा करते हैं, लंबे स्टॉक होते हैं जनाब। अच्छा। और जिन दिनों पेट्रोल पंप बंद होता है उन दिनों तो हम बाथरूम में भी साथ वाले होटल में जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोटे में भी पेट्रोल स्टॉक किया होता है। मालिक का तो बस नहीं चलता, वरना वो हमें भी 5-5 लीटर पेट्रोल पिला के हमारे अंदर भी स्टॉक कर ले। एक हमारा सेलमैन है गोगा मोटा, ऐडा चौड़ा है। मालिक अक्सर मुझे कहता है पेजी और कोई लड़का चला जाए तो चला जाए, इसे ना छुट्टी करने देना। मैं अक्सर पूछता हूँ जी क्यों, कहता हूँ पागल, अगर टैंकी फुल हो गई तो इसका जुस्सा तो देखो गोगे का, 35-40 लीटर तो इसमें भी आ जाएगा। अच्छा चलिए बताएं, आपकी
तनख्वाह कितनी होती है? 3500 रुपया जी। वैसे मैंने कमेटी भी डाली हुई है। बस गुजारा कैसे होता है? कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। हाँ? मेरा मतलब है जी कि गरीब आदमी का फिर अल्लाह ही वारिस होता है ना। तनख्वाह सिर्फ 3500 है, लेकिन इनकी ऊपर की आमदन बहुत है। कितने का नोट दिया था आपने? नोट छोड़ो, ये बताओ ऊपर की आमदन कितनी है? और बाबूजी वो भी अब हमें मशहूरी है हमारी। ऊपर की आमदन कभी होती थी, अब तो अच्छे भले गाड़ियों वाले भी नीचे उतर के पेट्रोल डलवाते हैं। कोई अल्लाह की रहमत हो तो आता है तगड़ा बंदा जो अंदर से कह देता है फुल कर टैंकी, उसमें खर्चा लग जाता है हमारा। वरना ये जो मोटरसाइकिलों वाले आके 50-100 का पेट्रोल डलवाते हैं, वो तो जब नोजल बाहर निकालने लगे तो कहते हैं ठहर जाए। नोजल के अंदर उंगली फेर के टैंकी में डालते। एक ने तो नोजल में उंगली फेर के ऐसे भी कर लिया था। मैंने कहा भाई जी ये क्यों, या शायद नहीं या पेट्रोल है। कहता है रेट तो देख। मतलब आपका सिर्फ ये एक ही खांचा है? कितने का नोट दिया था आपने? नोट को छोड़े, आप मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं, खांचा तो और भी लग ही जाता है। अब आपसे क्या पर्दा। सरकारी गाड़ियां जब आती है ना जी पेट्रोल डलवाने के लिए, उनके ड्राइवर हमारी अच्छी खिदमत करते हैं। अच्छा। वो 15 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो 20 लीटर की पर्ची बनवाते हैं, उसमें हमारी 100 की पत्ती पक्की होती है। अब सुनाओ। अच्छा ये बताओ कि ये तमाम सरकारी महकमे यही हरकतें करते हैं? हाँ जी सारे ही करते हैं, मगर ये 2-4 लीटर की बात जो होती है वो ड्राइवर से हमारा ही मुकमका हो जाता है। महकमे के लेवल की जो बात होती है वो तो फिर पंप के मालिक से ही मुकमका होता है। अच्छा। हाँ जी। कितने का नोट दिया था आपने? अच्छा यार नोट छोड़ो, ये बताओ कि जिस हिसाब से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती है, तुम्हारी तनख्वाह में भी इजाफा होता है? शाबाश है बाबूजी। अगर पेट्रोल की कीमत के बढ़ने के हिसाब से हमारी तनख्वाहें बढ़नी होती तो मेरी तनख्वाह तो आज 2.25 लाख होती। फिर देखे तो सही ना कितनी खतरनाक नौकरी है हमारी। खतरनाक क्या, तुम मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हो? शाबाश है बाबूजी। हर दूसरे दिन तो डाके पड़ते हैं पंपों पे। डाकू को आके सलाम दुआ तो नहीं लेते हमारे। अच्छा, तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया है? हाँ जी एक दफा हुआ था ऐसा वाकया। आके साहब को उन्होंने गन पॉइंट पे हैंड्स अप करा दिया। अच्छा। पैसे शुक्र है मेरे पास थे और मैं पीछे गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा था। अच्छा। मैंने अक्लमंदी की, मैंने नोजल बाहर निकाल के डाकू के पीछे कमर पे लगा दी। अच्छा। बस गलती मुझसे ये हुई कि नोजल लगाते ही मैंने पूछ लिया कितने लीटर डालूं। वो समझ गया, बस फिर लीटर तो नहीं डाले उसने, फिर मोड़ के मुझे लीटर बड़े डाले।